हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू फार्मरिदम चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे जेरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में। जानेंगे कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रहती हैं जिसका इस टैबलेट का यूज़ उसमें किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी मेडिसिन की जानकारी और भी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि इसके अंदर कंपोजिशन कंटेंट क्या है, इसके अंदर जिस तरह से काम करती है, कौन से ड्रग प्रेजेंट है इसके अंदर। एसिलोफेनेक जो कि 100 mg प्रेजेंट है, जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि एक तरह से दर्द और सूजन में काम आती है। और पैरासीटामोल जो कि एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, 325 मिलीग्राम इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि बुखार कम करने के लिए यूज की जाती है। और सेरोसो पेप्टाइडेज जो कि 15 mg कंटेंट है, ये भी एक तरह से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जहाँ पे दर्द और सूजन के साथ साथ एक काम करती है, जहाँ पे फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट की तरह से, जैसे कि यहाँ पे सूजन के जहाँ पे होती है, यहाँ पे ब्लड कोट थोड़ा सा जमा रहता है, उसको भी थोड़ा कम करती है वहाँ से, तो इस तरह से सूजन कम हो जाती है। और जानेंगे जैसे कि जॉइंट पेन, अगर आपको यदि भी किसी व्यक्ति को जॉइंट पेन होता है तो वहाँ पे भी इस टैबलेट का यूज करने पे तो जॉइंट पेन भी कम हो जाता है। और आप इसको देख सकते हो कि जब भी आप इसको लेते हो तो साथ ही साथ जो कि आपके जहाँ पाँव में सूजन होती है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पे सूजन ये कम करती है टैबलेट। इसके अंदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। एंटी इन्फ्लेमेशन मतलब जहाँ पे इन्फ्लेमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूजन को ये कम करती है। तो ये टैबलेट का यूज करने पर आप फ़ायदा देख सकते हो। और दूसरा जो एडिमा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, अक्सर ये पाँव में और हाथों में ज़्यादा दिखी जाती है। तो सूजन को भी, जहाँ पे सूजन ज़्यादा दिखती है, मोटा पाँव दिखता है वहाँ पे एक तरह से, तो वहाँ पे भी सूजन है टैबलेट खाने से कम हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको सूजन कम हो रही है। और क्रोनिक पेन एक तरह से बोला जाता है, क्रोनिक पेन जिसको जो कि लंबे समय तक दर्द बना रहता है कहीं पे। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों को गर्दन दर्द या फिर बैक पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, लंबे समय तक चला आ रहा है। तो उस दर्द में भी ये मैनेजमेंट की एक तरह से काम करता है कि आपकी जो दर्द है उसको कम करता है, जो कि लंबे समय तक बना रहता है, उसको खाने से टैबलेट कम हो जाता है। तो ये भी एक तरह से काम करता है। और एक तरह से हड्डियों में जो दर्द होता है, जो कि हेल्थ जॉइंट बनी रहती है, जहाँ पे हमारे हड्डियों में, जहाँ पे एक जॉइंट बना रहता है जो कि दूसरे हड्डी को एक तरह से जोड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक तरह से जो कि फ्लूइड होता है, वहाँ पे कम होने पर एक तरह से हड्डियाँ में कमजोरी आती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सूजन हो जाती है। एक रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जहाँ पे सूजन होने के साथ साथ दर्द भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे ये टैबलेट का यूज दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ये सब बीमारी है तो वहाँ पे ये टैबलेट का यूज करने पर दर्द कम हो सकता है उसको। और दांत में दर्द होना, अक्सर देखते हैं कि दांत में काफ़ी हमारे जोड़ों में, हमारे जो कि जबड़ों में ज़्यादा दर्द होता है, तो वहाँ पे भी ये टैबलेट खाने से वहाँ पे दांत का दर्द और सूजन कम हो जाती है। तो ये आप टैबलेट उसमें भी ले सकते हो। और जो कि एक तरह से मसल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, मसल में फट जाती है एक तरह से, वो भी 3 टाइप के इसके ग्रेड दिखाया गया है कि एक तरह से पहले ग्रेड में थोड़ा कम दिखे, लाल लाल दिखता, सूजन आती है, पर दूसरे में एक तरह से फटी रहती है, तीसरे में तो पूरी तरह से टेंडन्स जो रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी मसल्स के अंदर, वो फट जाते हैं। तो वहाँ पे इसका यूज़ करने पर वहाँ पे पेन जो होता है उसको कंट्रोल करता है और ज़्यादा दर्द नहीं होता है टेबलेट खाने से। तो आप इसका यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारी जो कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पे एक स्पॉन्ज जैसा बना रहता है, एक के ऊपर एक हड्डी जमी रहती है, तो वहाँ पे स्पॉन्ज रहता है, एक तरह से क्वेश्चन रहता है, जो कि वजन उठाने पर वो हमारे को हेल्प करता है कि अच्छी तरह से वजन उठा पाए और एक दूसरे हड्डी टकराए ना। तो वहाँ पे स्पॉन्ज जब भी वहाँ पे सूजन हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्डाइटिस। और वहाँ पे ये टेबलेट खाने पर सूजन कम होती है और दर्द भी कम हो जाता है। जहाँ पे बैक पेन अक्सर लोगों को पीठ में दर्द होता है इस वजह से, तो वो भी कम हो जाता है इस टेबलेट को खाने से। तो आप यूज कर सकते हो इस दर्द में भी। और जानते हैं कि इसके अंदर जो पैरासीटामोल कंटेंट है, पैरासीटामोल जो कि एंटीबायोटिक बुखार के लिए यूज की जाती है, तो आप थोड़ा मोड़ा जो बुखार आता है वो साथ में, तो ये टेबलेट भी वो काम करती है। जब भी दर्द के साथ कभी कभार किसी को बुखार आता है तो साथ में यूज ये कर सकता है टैबलेट, और बुखार कम कर सकता है ये टेबलेट खाने से। तो जान लेते हैं कि अब साइड इफेक्ट क्या है। अगर आप इतने सारे फ़ायदे देख लिए आपने इस टैबलेट के, तो साइड इफेक्ट भी ज़रूर होंगे ही होंगे। तो जो कि एक तरह से नौसिया हो सकता है आपको, उल्टी जैसा जिसको बोलते हैं फील होना, पेट में दर्द हो सकता है, और भूख नहीं लग सकती है, वो एक तरह से एपेटाइट जो कि आपकी भूख कम हो जाती है।
डायरिया हो सकता है आपको, और स्टमक अपसेट जैसे पेट में गुड़गुड़ सा और ऐसा अजीब सा लगना, और डाइजेशन भी सही से नहीं बनता है कि आपकी पाचन क्रिया कम हो जाती है एक तरह से। तो ये सब आम जो कि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर किसी को होते हैं, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि मुझे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और मैं क्या करूं, तो आपको वो बता सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलविदा, गुड बाय।